हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और पांचवा हिस्सा स्वयं का रखते हैं। 3 वृक्ष का हिस्सा हो गया, एक शंकर जी का हिस्सा हो गया, और पांचवा हिस्सा स्वयं का। अब थोड़ा सा तो भिक्षा मिला, थोड़ी सी भिक्षा मिलने पर भी, अब इतनी सी भिक्षा प्राप्त होने के बाद, इतनी सी भिक्षा मिलने के बाद अगर वो थोड़ा सा एकत्रित कर कर ले भी गया, और घर में 6 बेटियां, पति पत्नी, 8 लोगों का परिवार, उनमें से 4 का विवाह भी हो गया, तो 2 बेटी और 2 माता पिता कैसे गुजारा हो, कैसे गुजारा? विचार किया। आपका काम है शंकर के मंदिर तक जाना, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम में अपना जो है उसमें से कुछ अंश शिव को दे देना, ये आपका कार्य है। अब शिव का क्या कार्य है? वो शंकर है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। अब उसके ऊपर निर्भर है। क्यों हमने अभी कथा के शुरू में कहा कि मकान मिले ना मिले पर कथा मिल जाना चाहिए, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान मिलता कब है? जब हम कथा को श्रवण करते। भगवान राम ने शबरी को कहा, माता शबरी अम्बा के दरवाजे पर कहा कि तुम सत्संग करो, कथा श्रवण करो, संगत करो। जब तुम कथा सुनोगी, तुमने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से सुन लिया कि राम आएंगे, तुमने मेरा इंतजार करा। क्यों? गुरु के मुख से सत्संग में सुना था कि परमात्मा मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, तो मेरा आगमन हो गया। उसी तरह कथा सुनते हैं हम, और कथा में ये चीज सुन लेते हैं कि मैं अगर ये करूंगी तो मेरा शंकर मेरी सुनेगा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा शिव मुझे सुनेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, मेरा शिव मेरा सुनेगा। मैं भगवान शंकर को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मेरा शंकर मुझे सुनेगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। कथा मिली कि परमात्मा को ध्यान रखना ही पड़ेगा। बकरी चलाने वाला अपने मोहल्ले की बकरी लेकर निकल गया, और बकरी वाला जब लेकर निकला है और घर के लोगों ने देख लिया कि वो बकरी लेकर जा रहा है, पहचान का आदमी और बकरी लेकर जाएगा, मतलब बकरी वाले से उसने एक ही बार कहा कि हमारे घर की बकरियां ले जा, हमारे यहाँ की गाय ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ का ऊंट ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ की भेड़ ले जा, चरा कर लिया ना। बकरी वाले को तो केवल एक बार कहा गया, बकरी वाला रोज ले जाता है, रोज चरा कर लाता है। अब जवाबदारी किसकी है? बकरी चराने वाले की। आएगा, बकरी नहीं आई तो किससे कहेगा क्यों हमारी बकरी कहाँ है, क्यों हमारी गाय कहाँ है, क्यों हमारा ऊंट कहाँ है, क्यों हमारी भेड़ कहाँ है? उससे कहेगा। उसी तरह शिव कथा वाचने वाला हो, भागवत कथा वाचने वाला हो, चाहे कोई संत साधु गुरुजन हो, भगवान उनको भेज देते हैं कि ये संसार सागर के लोग हैं, इनको ले जाकर परमात्मा की चौखट तक भेज देना। बस तू अगर इनको यहाँ तक लेकर आ गया, फिर आगे की जवाबदारी वो शंकर की है, फिर वो उसके ऊपर फिर उसके ऊपर आश्रित हो जाते। अब उसके ऊपर आश्रित हो जाए, हम क्या विचार करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग तोड़ेंगे, आपको जुड़ना है। कितना तोड़ने का विचार? आज के जमाने में राजनीति कोई साधारण हो गई क्या? आज के जमाने की राजनीति देखिए, ब्राह्मणों को तोड़ दिया, क्षत्रियों को तोड़ दिया, वैश्य को तोड़ दिया, शूद्र को तोड़ दिया, 4 वर्णों में चारों को तोड़कर रख दिया। और वहां अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाला समय हमको रुला देगा। आपकी जेब में 100 का नोट है? अरे बोलो तो जम के। चलो 100 रुपए के 4 हिस्से करो, कितने कितने हो गए? जम के बोलो। 25-25। ठीक है। अब 100 के नोट के 4 हिस्से कितने हुए? 25-25। अब निकालो नोट और उसको 4 हिस्से में फाड़ दो।
और एक हिस्सा 25 में चलाकर बताओ, चलेगा? दूसरा हिस्सा 25 में चलेगा? नहीं। तीसरा चलेगा? चौथा चलेगा? नहीं। पर वही 100 का नोट वापिस सेलो टेप लगाकर जोड़ दो तो वो 100 की 100 में ही चलेगा, वो 100 की 100 में ही चलेगा। 4 टुकड़े हमारे सनातनियों के, हमारे हिंदू भाई बहनों के, ये 4 टुकड़े कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सोचा कि इनको तोड़ दो और तोड़ के चला लो, तो तुमने तोड़ तो दिया पर ये चल नहीं पाएंगे। जब ये एक हो जाएंगे तो 100 के घाव में ऐसे निपटाएंगे कि आगे बढ़ते एक हो। टुकड़े की मूलता नहीं है यहाँ। अगर टुकड़े टुकड़े हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला। अगर हम एकजुट हो गए, एकजुट होकर अगर हमने अपनी जिंदगी जिए तो उसका एक आनंद हो जाए। एकजुटता में आनंद था। और वो एकजुटता की आनंदता हमारे जीवन की एक आनंदता को सुख प्रदान करती है कि हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में गए दोनों बुजुर्ग, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी, और भगवान शंकर के मंदिर में 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से कर एक हिस्सा शिव का छोड़ा, पीपल के वृक्ष के नीचे गए, दूसरा हिस्सा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, तीसरा आंवले के वृक्ष का नीचे दिया, चौथा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, और 5वां जो हिस्सा थोड़ा सा आटा चावल जो भी मिला होगा उसको अपनी 2 बेटियां और स्वयं बड़े प्रेम से पा लेते। कभी कभी नहीं भी मिलता तो वो कैसे चाय बना दी, इससे कहें वो 4 बेटियों का विवाह करे, वो भी किससे क्या करता है? किससे भी नहीं करे। शिव महापुराण की कथा करती है, जब एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और ससुराल में पहुंचने के बाद जब वो देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती है तो वो लड़की का चढ़ाया गया, बहू का चढ़ाया गया, बेटी का चढ़ाया गया जल, 1 लोटा जल वो साधारण नहीं होता। पुरुष जब शिव पर जल चढ़ाता है तो उसका खुद का कुल तरता है, पर घर की बहू, घर की स्त्री, घर की माँ, घर की बेटी जब शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसमें से आधे जल का हिस्सा उसके मायके वालों को मिल जाता है और आधे हिस्सा उसके ससुराल वालों को। 71 पीढ़ी वो मायके की भी तार रही है और 71 पीढ़ी वो अपने ससुराल की भी तार रही है। 71 पीढ़ी वो यहाँ भी पार लगा रही है और 71 पीढ़ी वहां भी पार लगा रही है। आधा हिस्सा इधर का हो गया, आधा हिस्सा उधर। एक नारी जब विवाह हो जाता है, घर पहुंच जाती है, उसका 2 गोत्र हो जाता है, अपने नाना नानी का अर्थात उसके मायके का गोत्र और उसके ससुराल। जब उसके 2 गोत्र, स्त्री के 2 गोत्र हो जाते हैं पर पुरुष के 2 गोत्र नहीं होते, उसका एक ही रहता है। वो ब्याह कर लाएगा पर उसका गोत्र नहीं है, वो मान्य होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब पिंडदान करने के लिए जाया जाता है, जब गया जी पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, काशी आदि पहुंचते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि तुम्हारे नाना नानी का भी पक्ष बताओ और तुम्हारे दादा दादी का भी पक्ष बताओ। 2 कुल देखे जाते हैं, इधर से भी उधर से। माता पिता दुखी, बेटियां तो घर में कुंवारी, समय बीतता गया। जो 4 बेटियां ब्याही थी बड़ी दुखी थी। दुखी होने के कारणवश एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए आई। विचार करा कि हमारे दुख हमारे माता पिता को श्रवण कराएंगे, पर माता पिता तो पहले से दुखी हैं, अब किससे कहें? ये चीज हमें सीखना चाहिए। अब अपनी पड़ोसन तो पहले से दुखी और ऊपर से तुम जाके बोलो मेरी बहू बड़ी परेशान करती। अब उससे पूछो पड़ोसन से, तो मेरी तो और जगदम्बा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, वो भगवान का जो दास है, परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण करने वाला है, भगवान का जो भजन करने वाला है, बस वो सुखी है। दामोदर मास की कथा, कार्तिक मास की कथा कहती है, बेटियां दुखी होकर, उनको नहीं मालूम था कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था, बेटियां आज अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आती और पिता के घर में बेटियों ने 4 बेटियां आकर निवास करने लगी। पिता की आंख में जले, मैं क्या दूं इनको? अभी तो मेरे पास में इनको देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इनको क्या प्रदान करूं?
कार्तिक का महीना, दामोदर मास, दोनों बुजुर्ग माता पिता ने स्नान करना प्रारंभ किया। कार्तिक का स्नान करते, शिव के मंदिर में जाकर सेवा करते, चाकरी करके दोनों पति पत्नी कुछ भिक्षा के लिए बैठ जाते, बैठते भिक्षा के लिए जो मिलता लेकर 5 हिस्से घर पहुंच जाते। अब 5वां हिस्सा होता भी इतना सा कि एक गासा मतलब एक कोरा रोटी का टुकड़ा या इतना सा चावल मुख में पहुंच जाए। अब 8 लोगों का परिवार और फिर कुछ प्राप्त होता है, बड़ा मुश्किल। आज बूढ़ी मां ने, बुजुर्ग ब्राह्मण ने अपने पति से कहा, सुनो, 4 बेटियां घर में आई हैं और 2 बेटियां घर में है। मैं बेटियों का चेहरा देखकर लगता है कि बेटियों को तकलीफ बड़ी बहुत। कहते हैं दुनिया में बुखार नापने का भी एक यंत्र मिल सकता है, बीपी नापने का एक यंत्र मिल सकता है, दुनिया में शुगर नापने का भी यंत्र मिल सकता है, सारी बीमारियां नापने का यंत्र मिल सकता है, पर दुनिया में किसी का दिल नापने का यंत्र नहीं मिल सकता। दिल को नापना पड़ा, उसका यंत्र नहीं है, और उसका यंत्र है केवल एक माँ। घर का पिता और घर की माँ एक ऐसी होती है जो घर में रहने वाली बेटियों का, घर में रहने वाले बेटों का, घर में रहने वाली बहुओं का, घर में रहने वाले पोता पोती का मुख देखकर जान जाती है कि इसको क्या तकलीफ है। वो यंत्र केवल माता पिता के पास है, केवल एक माँ और पिता के पास के सिवा वो यंत्र किसी के पास नहीं हो सकता। और शास्त्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 3रे नंबर पर आता है गुरु। वो यंत्र गुरु के पास भी होता है, पर माता पिता अपने बच्चे से कह देते हैं कि तुझे ये तकलीफ है, पर गुरु कभी नहीं कह सकता कि तुमको ये तकलीफ है। गुरु हमेशा यंत्र है, उसके पास में भी वो यंत्र होता है कि वो देख लेता है कि कितना दुखी है, पर गुरु नहीं कहता कि ये दुखी है। गुरु हमेशा कहता है मुस्कुराइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। और मुस्कुराता हुआ गुरु अपने सामने से निकल कर चले जाए, देखता हुआ मुस्कुराता हुआ चले जाए, समझ लेना कि गुरु ने वो यंत्र से नाप लिया है और गुरु ने तुझे देकर कुछ भेज दिया है। वो गुरु है, नहीं देगा गुरु कुछ भी, कुछ नहीं देगा। तुम विचार करो, किसी गुरु के पास में करोड़ों का धन हो ना, तो गुरु जी के पास जाकर कहना, गुरु जी करोड़ों का धन हमको दे दो, ना देगा गुरु, गुरु कभी नहीं देगा। आप गुरु जी के पास जाकर कहना, गुरु जी तुम्हारे पास में इतना है, हमको थोड़ा बहुत दे दो, नहीं देगा गुरु, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है आज अगर मैंने इसको थोड़ा दे भी दिया ना, तो ये मेरे पास नहीं आएगा तो दूसरे के पास जाएगा और इसकी मांगने की आदत पड़ जाएगी। पर गुरु देता नहीं है, पर गुरु उसको निगाह से देखकर मुस्कुरा कर ऐसा वर देकर चले जाता है कि अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, तो उससे प्राप्त खुद कर सकते। हम किसके दरवाजे पर जाए? बुजुर्ग माता पिता ने विचार करा, बूढ़ा बूढ़ी ने विचार करा, हम करें तो करें क्या? विचार करते करते आंखों में जल भर गया। बेटियों का भरण पोषण कैसे करा जाएगा, बेटियों के लिए क्या करा जाएगा? दोनों पति पत्नी चले रोते रोते, नेत्रों में जल भरते हुए। पति ने कहा चिंता मत कर, 5वां हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था, आज पत्नी के मुंह से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपनी की साड़ी को फाड़ दिया, ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया। दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कूर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और
चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते, चलते गए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर कर जैसे ही पहुंचे, पीपल के वृक्ष में से एक लड़की निकलकर बाहर आई, काका मुझे तेरे साथ चलना है। इतने में पत्नी पति से कहती है, अपने घर में 6 लड़कियां पहले से, कैसे लेकर जाएं इसको? पति कहता है, देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले जा। पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया और दीप जैसे लगाया, इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का, हमेशा लंबी बत्ती का। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती। चाहे तेल की लगा रहे हो, चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर आटे को बिछाकर, चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसी ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप, एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर है। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा, और तेल का दीप भी आटे का है। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, 4 बत्ती। ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा, उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छींटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमर बेल के टुकड़े। अमर बेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है। वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमर बेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे, दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापिस रखकर आरती के बाद में, जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जला कर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर, रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन, पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर, बड़े प्रेम से घुमाकर, मुख्य द्वार के बीच में, जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है, उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए,
बड़े भाव के साथ। ऐसे ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन है। जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। तीसरे दिन दीपावली का जो पर्व होगा, कल की कथा में आपको 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा होगी, कल की, आज की कथा तो 9 बजे से 10 बजे तक है, पर कल की कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। 2 से 5 इसलिए रखी है क्योंकि उसमें 3 दिन की पूजन का विधान बताना है, दीपावली का, फिर पड़वा का, फिर दूज। तो बड़े प्रेम से उस कथा को, कल की कथा को अपन 2 बजे से 5 बजे तक श्रवण करें। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, 31 अक्टूबर की, तो 29 तारीख को धनतेरस है, 30 तारीख को रूप चतुर्दशी है, नरक चौदस है। तो हम तो प्रार्थना करें, निवेदन करें आपसे, अगर हो सके, शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे, रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए, और इत्र ना मिले तो पीला चंद या लाल चंद डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु ये उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर ये उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी ये प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से एक कन्या वहां पर प्रकट हो, काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी माँ ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहां लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलख रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा, अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10। पति पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, बिल्कुल मतलब, हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते हैं। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी, मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भाग लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता, पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता, और मालूम पड़े ये एक और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई, हमारे पास में तो वैसे खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो
कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा जी जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा चलो अच्छा है, घर का काम करेगी, अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा जाता है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन, माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली मेरे तो पांव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुमसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों, जा वापिस जा। नहीं मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चली जाऊंगी। अब इनको क्या मालूम था, बताओ, हम तो अच्छे के लिए लेकर गए तो ऊपर से कंधे पे चढ़ गए। अब उसको कंधे पर बिठा लिया, उसने लहंगा इधर पीछे कर कर दोनों पांव लटका कर कंधे पे बैठ गई और चोटी पकड़ ली जी जी, और चोटी पकड़ते पकड़ते बड़े प्रेम से जो पहुंची आवाज लगाया पिताजी पिताजी पिताजी। जो पिताजी बाहर आकर बोले क्या हो गया बेटा, किसकी बेटी को लिया सिर पर बिठाकर, कंधे पर बिठाकर? अरे पिताजी एक दिया रखा था बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, हमने सोचा कौन रखकर चले गया, जलाकर आ जलाकर। अब तो पिता को लगा, उन्होंने ब्राह्मणी को बुलाया, देखो मैंने मना करा था दिया मत जलाओ, दिया जलाया और वो आई। अब ये देख, अंदर जाकर बेटियों ने देखा तो दो तो पहले से बैठी थी, एक साथ में आ गई। कितने हो गए सब मिला के 11। अब 11 की 11 एकत्रित हो गए। अब बेटियां बड़ी भूख से व्याकुल, अन्न का भाग नहीं थोड़ा सा, करें तो करें क्या। इतने में पीपल के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, आंवले के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जो बेटी निकली, ब्राह्मण पिता ने और ब्राह्मणी ने दोनों ने मिलकर उन तीनों का नाम पावनी लक्ष्मी रख दिया। कौन सी लक्ष्मी? पावनी। पावनी का मतलब जानते हो? पावनी का मतलब होता मेहमान। कौन सी लक्ष्मी है? पावनी लक्ष्मी, मतलब हमारे घर में मेहमान बनकर कोई लक्ष्मी। अब ब्राह्मणी ने पूछा कि इनका नाम क्या रखे, तो क्या रख दो पावनी लक्ष्मी। अब इन्होंने नाम रख दिया पावनी लक्ष्मी। अब तीनों को नाम पावनी लक्ष्मी। अब एक ने कहा जो पीपल के वृक्ष के नीचे से निकली, मैं जाती हूँ अभी भोजन बनाती हूँ। तो इतने में ब्राह्मणी आंख में आंसू भरकर बोली बेटी तू इतनी सी तो रखी है, भोजन क्या बनाएगी, कुछ भी तो खाने का नहीं है, अपन एक काम करेंगे कल भिक्षा मांग कर लाएंगे तब बनाएंगे। इतने में लक्ष्मी ने उसी समय पावनी लक्ष्मी बोली माँ तू तो बर्तन बता दे, बर्तन कहाँ रखा है, बस बर्तन बता मैं बना दूंगी। तो बनाएगी क्या, अन्न हो घर में तो बनाएगी ना। अरे माँ तू बता तो सही, तू मुझे बता कहाँ रखा। तो इतने में ब्राह्मणी ने पूछा घर में अन्न नहीं है तो तू देगी क्या। इतने में पावनी लक्ष्मी ने कहा माँ एक बूढ़ा बूढ़ी पीपल के वृक्ष के नीचे आते थे, अपने अन्न का एक हिस्सा रखकर जाते थे, शंकर भगवान बोले हैं उनके अन्न का पूरा हिस्सा चुका कर आता है, इसलिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर आई हूं। माँ भागवता बर्तन दिए, भोजन बनना तैयार हुआ, जैसे ही भोजन बनकर तैयार हुआ सबने पाया ऐसा स्वादिष्ट भोजन, आज पेट भरकर जिंदगी में पहली बार भोजन करा। भोजन कर कर बर्तन मंज कर रखे ही थे, कोई रिश्तेदार कभी नहीं आता था क्योंकि धनी नहीं। सुख के साथी हजारों हैं जब दुख पड़ा तब कोई, धन के साथी हजारों हैं जब धन नहीं तो कोई। अब धन नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं आता था, आज सब भोजन कर कर आराम से बच्चक होकर खूब आनंद में रह रहे थे, खूब प्रेम से बात कर रहे थे। इतने में जो मामा कभी नहीं आता था वो मामा आ गया, और मामा आकर दरवाजे लगाया, दरवाजा बजाया, और आवाज बजाकर जैसे दरवाजा बजाया जीजी आई बाहर। बहन ने कहा भैया तू इतने सालों के बाद आ जाया है, कैसे आना हुआ? बहन यहाँ से निकल रहा था, बहुत भूख लग रही थी, सोचा तेरे घर का भोजन करते हुए चले जाऊं। अब ब्राह्मणी ने मन में सोचा जो भोजन था वो तो सब हम खा गए, 11 की 11 पूरा निपटा गए, कुछ बचा तो है, अब तुझे दे तो दे क्या प्रदान करे। इतने में दूसरी लक्ष्मी पावनी, दूसरी लक्ष्मी आंवले के वृक्ष के नीचे की बोली अरे माँ क्यों चिंता करती है,
तुम्हारा मामा, तुम्हारा भाई, हमारा मामा बिठा अभी हमें भोजन बना के लाती। दूसरी ने जैसे कहा भोजन, तो इतने में ब्राह्मणी ने कहा कि भोजन पहली वाली तो दे दी पीपल का भाग, अब तू कहां से लाएगी? दूसरी बोली एक ब्राह्मणी आते थे, आंवले के पेड़ के नीचे भिक्षा रख कर जाते थे, हिस्सा मेरे को भगवान शंकर जी बोले हैं उनका हिस्सा पूरा चुका कराना, इसलिए मामा को भी खिलाकर भेजती। जो भोजन बनाया मामा तो चक खाया, वहीं पड़ गया, वहीं सो गया। मामा जैसे सोया खूब आनंद में रहे। अब सब की सब आनंद में सो रहे थे, सब आनंद चक से सो रहे थे। तीनों कन्याओं ने, दो ने उठकर आखिरी पावनी लक्ष्मी से, पार्वती जी की उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकली उस कन्या से कहा, जीजी अब तेरी बारी है, तू अब कुछ कर। पावनी लक्ष्मी ने कहा चिंता मत करो। ब्राह्मणी को जगाया और ब्राह्मणी से कहा एक काम कर, पूरे घर का कोठा साफ कर दे, झाड़ू को घर के पीछे रख दे, चलनी पर कपड़ा ढाल दे, सूपड़े को छुपा कर रख दे, और मैं इस कोठे में सोऊंगी, तू बाहर सो जा। बेटा, ब्राह्मणी बोली कोठे में तो तुझे डर लगेगा। ना ना मां, तू बाहर सो, मैं कोठे में सोऊंगी। बेलपत्र के वृक्ष से निकली हुई वो कन्या कोठे में सोई। कन्या ने जो दृष्टि करी, चारों तरफ पूरा धन से कोठे को भर दिया, भर कर बाहर निकल। जैसे ही बाहर निकली, निकलते से ही उसी समय पर मामा ने देख लिया, आधी रात को जीजी की छोरी बाहर जा रही। अब उसको क्या मालूम था, मामा कभी जिंदगी में आया हो तो मालूम हो कि जीजी की छोरी 6 थी, ये तो दिखने में कितनी हो गई, पूरी की पूरी ना। उसको क्या मालूम जीजी की छोरी बाहर जा रही है। इतने में मामा उड़ गए, मामा ने उठकर हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ कर कहा बेटी कहां जा रही है? तो इतने में कहा बस मेरा काम था पूरा कर दिया, मैं जा रही हूँ। मामा जी बोले कभी मामा के घर नहीं आएगी? तो इतने में बोली अब भी चल जाए, अभी चलो। हाथ पकड़कर मामा बेटी को घर लेकर गए। मामा की दशा भी ठीक नहीं थी। कहा मामा चलनी को ढाक दे, झाड़ू पीछे रख दे, कोठे को लेपन कर दे, मैं यहाँ सोऊंगी। मामा कहे बेटा अकेली कहाँ सो पाएगी? कहा मामा तू जा। मामा को बाहर भेजा, कोठे को धन से भर दिया। तीनों बेटियां एक जगह से इकट्ठी होकर चली तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा तुम कौन हो? कौन हो? कहा बाबा दामोदर मास में कार्तिक के महीने में तुमने शिव की अर्चना करी, शंकर के मंदिर का झाड़ू बुआरी कर दीप का दान किया, पीपल के वृक्ष का दीप दान करा, आंवले के वृक्ष का दीप दान करा, बेलपत्री के वृक्ष का दीप दान करा, तो शंकर भगवान की करुणा से हम तीनों ने आपका भंडार भरा। भगवान ब्राह्मण बड़े आनंद में झूमने लगे। ये शिव तत्व, ये शंकर की अविरल कथा। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा महत्व है, इसलिए दीपावली की रात्रि को यहाँ कुबेर भंडारी के दरवाजे पर लोग आते हैं, 11 दीप घी के जला कर जाते हैं, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेकर जाते हैं। तो ये तो दिल से लोग बाबा के दरवाजे पर आते हैं। और आपको तो बड़े प्रसन्नता, 31 तारीख को दीपावली महापर्व मनाकर लोग 1 नवंबर को बाबा के दरवाजे पर आकर खजाना लेकर बाबा का भजन कर जाए। कभी मौका लगे तो दीपावली की रात्रि को आकर एक बार दर्शन करना बाबा के धाम का। ऐसा लगता है पूरा वैकुंठ और कैलाश मेरे बाबा का इस कुबेरेश्वर धाम में पूरा वैकुंठ कैलाश सारे तीर्थ होकर आइए और एक बार कुबेरेश्वर धाम होकर जाइए। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कहीं पर भी सुबह से लेकर शाम तक बैठे हुए ऐसा शांति का महल आनंद उत्पन्न होगा। ऐसा लगेगा कि हम कहां आ गए। सारे तीर्थ घूमो पर आखिरी में एक बार कुबेर भंडारी के दरवाजे पर चलो और देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की अविरल कथा, शिव चर्चा 3 दिन की, 1-1 घंटा का समय जो हमको मिला है। आज अपन ने रूप चौदस के पूजन के महत्व को जाना है। कल कथा में 2 बजे से 5 बजे तक में सुंदर दीपावली पूजन, पड़वा का पूजन और दूज के पूजन का स्मरण करेंगे, बड़े भाव से कथा सुनेंगे। और 4 नवंबर से 8 नवंबर तक दीपावली के बाद में स्थान IMT सेक्टर नंबर 66 फरीदाबाद हरियाणा में शिव महापुराण की कथा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे।
और बाबा की विरल भक्ति को प्राप्त करेंगे। 11 नवंबर से 17 नवंबर तक बीसलपुर रोड, रूपपुर कृपा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में अपन कथा श्रवण करेंगे। 20 से 26 नवंबर तक श्री सतुआ बाबा गौशाला, डोमरी पड़ाव, वाराणसी, काशी में बाबा के धाम में बैठकर कथा को श्रवण करेंगे। ऐसे सुंदर कथाओं का रसपान आप और हम कर रहे हैं। बड़े भाव से, आनंद से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा विराम ले रही है। कल फिर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कथा का आनंद लेंगे। हर हर। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। बड़े प्रेम से आप और हम सब मिलकर आरती का बड़े भाव से सभी लोग आरती का लाभ लें और अपने जीवन को जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोले नाथ महाशिव, हरे धान्य धारा, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर शासन गरुड़ासन, गरुड़ासन, वाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, ओ बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षरपाल